नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का ये बार बार क्वेरी आ रहा है कि आप बताइए CGPDTM का एग्ज़ाम कब तक होगा। दो तीन क्वेरी आ रही हैं। पहली चीज़ तो ये आ रही है, ये पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम का डेट कोई एक्सपेक्टेड डेट है बताइए। दूसरी चीज़ ये आ रहा है कि बहुत डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से पढ़ें क्या पढ़ें। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको यही बोलूँगा, डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको एक इस तरह से समझिए कि एक आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, आपको और टाइम मिला। अगर आपने पेपर कुछ आपका ख़राब हो गया है तो उसको अपनी मिस्टेक्स से, जो आपने गलतियां करी उससे सीखिए और आगे बढ़िए और देखिए क्या क्या चीज़ें हम और बेहतर कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ आपके पास अवेलेबल है। जितने टेस्ट सीरीज़ बार बार टेस्ट लगाइए, बार बार लगाइए और कोशिश करिए कि जिस टाइम पर टेस्ट दे रहे हैं उस टाइम पर सिर्फ टेस्ट दीजिए, इधर उधर कुछ भी नहीं। मोबाइल बीच में पता चला आपका कोई कॉल आ गया या कोई आपका फ्रेंड आ गया, आपने टेस्ट बंद किया, आप चले गए, ऐसे नहीं होता है। सिंसियरली एकदम सीरियसली बैठ के आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज लगानी। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में तो अंकुर सर ने इतने क्वेश्चंस कराए हुए हैं, आप उनको ही बार बार रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए। और शायद मेरे हिसाब से कितना 100 से भी ज़्यादा लेक्चर्स हैं आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। आईपीआर इतना ज़्यादा आपको पता है कि कितना वास्ट सिलेबस है। और आप बोल रहे थे कि पहले जो एग्ज़ाम आया था सब पेटेंट से ही रिलेटेड पूछ लिया था, तो अभी जब आपके पास टाइम है तो भाई लोग आप लोग पढ़ो ना। एटलीस्ट कम से कम पेटेंट एक्ट ही पूरा पढ़ लो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं हो सकता पूरा पेटेंट एक्ट से ही आपसे पूछ ले। तो कम से कम उसके जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जितने मैंने कराए हैं वो तो सारे इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन उसके अलावा भी आपने देखे होंगे कितने सारे सेक्शंस हैं। तो जो आपको लगते हैं कि सारे अगर आप कवर कर सकते हैं सारे सेक्शंस पढ़ लीजिए, ठीक है। रिवाइज करिए, अभी टाइम आपको मिला है, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ रिवाइज ही तो करना है। टेस्ट सीरीज जितना हो सकता है मैक्सिमम, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितना अटेम्प्ट कर सकते हैं करिए। कैलकुलेशन, जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं मोस्टली कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन को क्या करते हैं, पेन पेपर लेके बैठते हैं। पेन पेपर छोड़िए, अभी भी टाइम है, ओरली करिए। आप जैसे सपोज मान लीजिए 23 × 49, तो कैसे करेंगे, 23 × 49, 23 × 50 - 1, 23 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद उसमें से 23 माइनस कर देंगे। इस तरह से सारी चीज़ें आप ओरली करिए। पेन पेपर लेके नहीं आपको लिखना है कि 23 × 49 फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 3 ज़ा 27, 7 फिर कैरी आया 2, 9 2 ज़ा 18, 2, ये सब नहीं करना है आपको। तो अभी जब टाइम आपको मिला है तो एटलीस्ट आप ये चीज़ें अपनी इम्प्रूव करिए। इससे क्या होगा, आगे आने वाले और भी एग्ज़ाम्स जो भी आपके लिए आएंगे, जो एग्ज़ाम्स आपके लिए सूटेबल हों, जो आप आगे आपका इंटरेस्ट हो जिस भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, आप वहाँ पर जाएंगे ना, अभी से इन चीज़ों की आदत डाल लेंगे तो फिर दूसरे एग्ज़ाम्स में इसकी बहुत मदद मिलेगी आपको। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो ज़्यादातर कैंडिडेट्स करते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। हर कैलकुलेशन वो लिख के करते हैं। कोई मल्टीप्लिकेशन आ गया 49 × 723, अब ये बैठ के लिख के पूरा एक एक मल्टीप्लाई कर, नहीं भाई, आपका कैलकुलेशन इतना फास्ट होना चाहिए कि आपको क्या करना है, आपको सिंपल ओरली करना है। आपको पेन पेपर उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। 723 को आप क्या कर सकते हैं, 725 - 2 कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, या फिर आप इसको 800 - 67 77 कर सकते हैं, 800 - 77 कर सकते हैं, या फिर और क्या आसान तरीका है, 750 - 27 कर सकते हैं, या फिर और क्या आसान तरीका है, आप इसको 700 + 20 + 2 + 1 ऐसे कर सकते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। और 49 को 50 - 1 कर सकते हैं। ये सब कैलकुलेशन की ट्रिक्स होती, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होगा। तो मेरे भाई लोगों, अभी मैं आपको फिर से एक बार बोलूँगा, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कभी डीमोटिवेट हो आप मुझसे बात कर लो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका एग्ज़ाम डेट नहीं आ रही है तो हम बहुत होपलेस हो गए हैं, हमको समझ नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ना है। आपको अगर लग रहा है कि आपको डीमोटिवेट फील कर रहे हैं, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, आप मुझसे बात कर लो, ठीक है। नंबर्स आप सबके पास है, आप मुझसे बात कर लो। कभी भी आपको लगता है कि हाँ एनर्जी बहुत कम हो गई, समझ नहीं आ रहा, होपलेस हो गए, कुछ नहीं समझ आ रहा, पढ़ना कहाँ से, आप मुझसे बात कर लो, मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। पहली चीज़ तो रही आपकी ये चीज़ कि आपको हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। मोटिवेटेड कैसे रखेंगे, कोई आपको मोटिवेशनल वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद से अपने आप को चार्जअप रखना है। एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, सुबह उठिए। और ऐसा नहीं है कि आपने पूरा एक बड़ा सा टारगेट सेट कर लिया कि चलो अच्छा इतने दिन में या मुझे ये पेपर निकालना है, नहीं। आप छोटे छोटे टारगेट लेके चलिए, बिल्कुल छोटे छोटे। कैसे टारगेट, कि आज क्या करना है मुझे, आज मुझे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 2 टेस्ट कंप्लीट करने हैं,
ठीक है। अब टेस्ट कंप्लीट करने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा, तो पहले कोशिश करिए कि बोलिए कि आज क्या करूँगा मैं, आज मैं कुछ नहीं करूँगा, ना किसी फ्रेंड से मिलूँगा, ना कहीं जाऊँगा, ना मोबाइल फ़ोन का यूज़ करूँगा। आज मेरा टारगेट है, आज मुझे एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, ये 3 चैप्टर आज हमको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और आप देखिएगा सुबह से लेकर शाम तक जब आप ये कंप्लीट करेंगे, आप देखिएगा खुद को कितना अच्छा फील होगा, आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से दोस्तों आप करिए। बाकी मैंने आपको बोला कभी भी ज़रूरत लगे आप मुझसे बात कर सकते हैं। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात क्या, अब आप लोग जो पूछ रहे हैं बार बार एग्ज़ाम डेट को लेकर के, तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। QCI ने ये ट्वीट किया था, कब किया था, आई थिंक शायद सितंबर में, 22 या 22 सितंबर 2023 को ये QCI ने ट्वीट किया था, ठीक है। और क्या लिखा हुआ था, एंड शैल अनाउंस द न्यू शेड्यूल फॉर द एग्ज़ाम सून। डेट कितनी हो गई आज, 10 अक्टूबर, अभी तक इनका सून आया नहीं है, ठीक है। 2 अक्टूबर 2023, आप देखिए ऑलमोस्ट लगभग 18-20 दिन होने वाले हैं, ठीक है। और अभी तक एग्ज़ाम का कोई ना शेड्यूल रिलीज़ किया गया, ना बता रहे हैं कि कब होगा, क्या होगा, ना कोई एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आपने तो यहाँ दे दिया सून, अब 20 दिन हो गया, 18 दिन हो गया। बच्चों को क्या लगता है, बच्चों को लगता है अरे यार अभी तक आई नहीं, पढ़ें कि ना पढ़ें, क्या करें समझ नहीं आता है। तो एटलीस्ट देखिए अभी क्या आपको पता होगा, कल इलेक्शन की डेट्स अनाउंस हुई हैं, है ना। 7 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक इलेक्शन है। 7 नवंबर डेट है, 17 है, 23 है और 30 है। अब ये 4 डेट आप देखिए, इन 4 डेट में तो इलेक्शन है और उसके पहले उसकी तैयारी चलती है। तो ये मंथ तो आपका गया। या तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे 7 नवंबर के पहले, ठीक है, 7 नवंबर के पहले, या फिर ये लेके जाएंगे इसके बाद में। बट इसके बाद में लेके जाएंगे तो दिसंबर मंथ आ जाएगा, तो ऑलरेडी बहुत डिले हो जाएगा, ठीक है ना, वो बहुत डिले हो जाएगा। तो जहाँ तक है ऐसा लगता है ये 7 नवंबर या 17 नवंबर के पहले पहले ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की कोशिश करेंगे। तो प्रीलिम्स आपका हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये आपका पूरा 1 मंथ दे देंगे मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो ये नवंबर में तो फिर इनको एग्ज़ाम कराना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा 1 मंथ आपको दे देंगे मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो जहाँ तक उम्मीद है कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ये अगर इसके पहले 7 नवंबर, 10 नवंबर, 15 नवंबर के पहले कराने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि ये 10 नवंबर, 15 नवंबर के पहले पहले आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम कराने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि डेट आपकी जल्दी अनाउंस कर दे, तो हो सकता है इसी मंथ में भी करा दें, क्योंकि पता है कि नेक्स्ट मंथ में इलेक्शन है। तो हो सकता है अक्टूबर के मंथ में ही, क्योंकि क्या है कि देखिए आज 10 तारीख हो गई है। अभी क्या होगा, एडमिट कार्ड आपको रिलीज़ करके देंगे। तो एडमिट कार्ड जब रिलीज़ होगा तो एटलीस्ट एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट में कुछ तो टाइम आपको देंगे, 8 से 10 दिन का कुछ तो टाइम आपको देंगे। तो अगर मान लीजिए 20 अक्टूबर तक भी ये एडमिट कार्ड या उसके पहले रिलीज़ करते हैं, तो 30 अक्टूबर या फिर आप मान के चलिए नवंबर फर्स्ट वीक में, नवंबर के फर्स्ट वीक में आपकी एग्ज़ाम डेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नवंबर के फर्स्ट वीक में, मतलब अक्टूबर लास्ट वीक या फिर नवंबर फर्स्ट वीक में हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये यहाँ पर एग्ज़ाम प्रीलिम्स करा लेंगे। और उसके बाद फिर मेंस के लिए 1 महीने का पूरा आपको टाइम देंगे। और फिर नवंबर मंथ इलेक्शन वाला मंथ खत्म हो जाएगा, फिर दिसंबर आ जाएगा, तब फिर ये आपका मेंस एग्ज़ाम कराएंगे। लेकिन अभी तक एज सच कहीं पर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना तो ये ट्वीट करके बता रहे हैं, ऑलरेडी कॉन्टैक्ट किया हुआ है, ईमेल लिखा हुआ है, बट कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ना ही कहीं इनकी वेबसाइट पर अपडेट हो रहा। पुराना आप जाएंगे CGPTM जहाँ से आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था, वहाँ पर डेट तक तो चेंज की नहीं गई, वहाँ पर वही की वही डेट पड़ी हुई है। तो कुछ अभी ऐसा सच इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, बट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ अक्टूबर लास्ट वीक या फिर नवंबर फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। तो आप भाई लोगों रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पढ़ाई बिल्कुल मत रोकिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, जैसे जैसे बताया आप बस रिवीजन करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बाद में फिर आप बोलेंगे अरे सर टाइम ही नहीं। अब तो आपके पास कितना टाइम है, जनरल साइंस आप एक बुक लीजिए, पूरा जनरल साइंस पढ़ सकते हैं। आपको पढ़ने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। तो अच्छी चीज़ें देखिए, नेगेटिव चीज़ें मत देखिए कि अरे क्या हो गया, कैसे करेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छी चीज़ें देखिए, मुझे टाइम मिला, अरे चलो मेरी पिछली बार क्या हुआ था, मैंने तो GS पढ़ा ही नहीं था, चलो बेस्ट है, अभी इससे अच्छा तो टाइम ही नहीं मिलेगा, चलो जनरल साइंस पढ़ लेते हैं। बस ऐसे करिए, और कोई प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ भी जानकारी चाहिए आप कमेंट कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।